प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, या कृषि के वाणिज्यीकरण क्या है और इसकी ढांचागत प्रकृति क्या रही, उसके समीक्षा के अंतर्गत हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने कृषि के वाणिज्यीकरण को समझने का प्रयास किए कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जानने का यह प्रयास किया कि कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी के दौरान अब किसान अपने उत्पाद को, कृषि उत्पाद को बाज़ार में बेचने के लिए व्यवस्था और इसके पीछे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण लाने के पीछे उसके जो उद्देश्य थे वह था कि समय से उसे नगद भू राजस्व की प्राप्ति हो सके और ब्रिटेन में जो नवीन कृषि आधारित उद्योग, विशेषकर सूती वस्त्र उद्योग जो थे, जिसके लिए कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध प्राप्त करना, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके चलते इंग्लैंड में बड़े बड़े कल कारखाने लगे और कल कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, इन तमाम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके तहत अब भारत में फसल विशिष्टीकरण का दौर प्रारंभ हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक अनुकूलता के आधार पर अलग अलग फसल उपजाए जाने लगे, जैसे कि दक्षिण पश्चिम भारत में कपास, पूर्व में जूट और नील तथा उत्तर पश्चिम भारत में गन्ना तथा गेहूं की खेती की जाने लगी। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप नकदी फसलों के कुल उत्पादन और प्रति एकड़ उत्पादन में तेज़ी से प्रगति हुई। साथ ही ब्रिटिश भारत में रेल मार्गों की शुरुआत पहली बार 14 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और रेल मार्गों के माध्यम से कृषि के वाणिज्यीकरण को भी जोड़ा गया और इस प्रकार 19वीं सदी में भारत ब्रिटेन के लिए एक आदर्श कृषि उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ। लेकिन यह जो वाणिज्यीकरण था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, विशेषकर 19वीं शताब्दी के आसपास, यह वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने किसानों को एक अपरिचित विदेशी बाज़ार पर आश्रित, उसे निर्भर बना दिया, जिसके साथ किसानों का एकमात्र संबंध बिचौलियों के माध्यम से था। साथ ही इस बाज़ार के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव के भार का वहन भी किसानों को करना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर 1860 जो
के दशक में, जिस समय अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, अमेरिका में सिविल वार हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कपास के मूल्य में जो तेज़ी आई थी वह बहुत जल्द ही गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कम होने लगा। इसलिए 1860 के दशक के मध्य कपास क्षेत्र में आने वाली समृद्धि 1870 के दशक के मध्य ऋणग्रस्तता, खेतिहर दंगा और अकाल में परिवर्तित हो गई। भारत में हुए वाणिज्यीकरण की जो प्रकृति थी वह इंग्लैंड में घटित वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इंग्लैंड में वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप वहाँ के किसानों के एक बड़े हिस्से को लाभ हुआ और वहाँ कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई, जिसने वहाँ के समाज को औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार किया। जबकि इसके विपरीत भारत में औद्योगिकरण की यह प्रक्रिया प्रारंभ से ही गायब थी, क्योंकि इसे यहाँ साम्राज्यवादी ज़रूरतों को, ब्रिटिश औपनिवेशिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसलिए यह मानना गलत होगा कि वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि खाद्य फसलों के बदले नकदी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, जो ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों जैसे नकद लगान, कच्चे माल और खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण किन परिस्थितियों में हुआ और इससे ब्रिटिश सरकार को कितना फ़ायदा हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।